पैर मेरा 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 मेरा। लंगड़ा घोड़ा देखा मतलब मेरी हालत वैसे ही हो चुकी है। तो एक्चुअली वाकई में जब आपके घुटने पे चोट लगती है तो चलना तो भाई साहब छोड़ो, पैर मुड़ता भी नहीं है। और मैं 2 दिन से रिकवर हो रहा हूँ, अपने आप को कर रहा हूँ, अपने आप को रिकवर कर रहा हूँ। और मैं सोच रहा था कि यार यहाँ से निकलूँगा कैसे, किस तरीके से निकलूँगा। अगर बाई चांस की बात है कि पैर मतलब घुटना रिकवर होने में और ज़्यादा टाइम ले ले तो होपफुली 2-3 टैबलेट और घाव सूखने की जो दवाइयाँ होती हैं वो मैंने ली, और 2-3 बार ड्रेसिंग मैंने खुद से करी है। और खुद से करने के बाद में मतलब थोड़ा सा अभी लग रहा है कि हाँ पैर सही है और पैर मुड़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। रिकवर तो कर लिया अपने आप को और मेंटली प्रिपेयर्ड कर लिया है कि बाइक से चलाना है, ऑब्वियसली यार चलाना है, बाइक यहाँ पे कहाँ छोड़ूंगा। और उतना मतलब लगा भी नहीं है कि मैं इसको बाइक को ट्रांसपोर्ट करा के मैं फ़्लाइट से जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि थोड़ा सा केयरफुली मुझे चलाना पड़ेगा अब और ज़्यादा। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बाड़कोट। तीसरा व्लॉग है गुड मॉर्निंग फ्रॉम बाड़कोट का। तीसरा व्लॉग मैंने अपने खुद से बनाया क्या यार, मजबूरी थी, अब जाना ही नहीं कहीं तो क्या करें, यही रहना है। और अभी एक प्रॉब्लम क्या है कि राइडिंग पैंट तो मैंने पहना हुआ है, अब मेन जो घाव है वो घुटने की कटोरी के ऊपर है। तो जब मैं पैर मोड़ता हूँ तो राइडिंग पैंट का जो पैड है, जो नी पैड है, वो उस घाव के ऊपर बैठ रहा है। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए इरिटेटिंग भरा रहेगा अगर कंटिन्यू ये ज़्यादा दिक्कत देगा मुझे तो देखते हैं क्या सीन कैसे बनता है। ऑब्वियसली यार राइडिंग पैंट पहन ली है, एक बार गलती हो गई है तो दूसरी नहीं करूँगा यार। यहाँ से बाड़कोट से हम निकलेंगे देहरादून और देहरादून से फिर जाएंगे दिल्ली। ओके, निकालते हैं यहाँ से, बाइक पे माउंट करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों को गोप्रो पे, निकलते हैं। ये रोड आती है उत्तरकाशी की तरफ से और यहीं से एक चप्पो सा वहाँ पे जब रुका गया तो यहाँ पे आके मैं रुका हुआ था। यहाँ पे कुछ मतलब नाम नहीं है किसी होटल का, ये होम स्टे है और यहीं पे मैं रुका हुआ था नीचे। तो लेट हो गया हूँ, 12:40 होने वाला है। और सीन ऐसा हुआ कि जो अंकल जी थे यहाँ पे, चाचा थे, उनको पैसे ट्रांसफ़र वो करने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे। तो अभी वही सब कुछ करके और पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं तो अब निकलते हैं, क्योंकि कैश ज़्यादा रखते नहीं हैं हम लोग और इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि उनको कैश चाहिए होता है। तो भैया बात कुछ ऐसी है कि 12:40 हो रहा है और हम निकल चुके हैं बाड़कोट से। बताएं क्या करें। और पैर थोड़ा सा ये देख लिए, मैं थोड़ा सीधा करके बैठा हुआ हूँ और निकलना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कब तक रुकेंगे। थोड़ा सा पैर मोड़ना ज़रूरी है, अगर मोड़ूंगा नहीं तो पिछला ब्रेक नहीं लगेगा और ढलान पे अगला ब्रेक मैं मार नहीं सकता हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा इस तरीके से मोड़ लिया है अभी पैर हमने। तो देखते हैं अभी कितना दूर तक मैं खींच सकता हूँ बाइक। नहीं दिल्ली जा पाया तो देहरादून में ही फिर मुझे रुकना पड़ेगा। तो 12:40 हो रहा है, करीब 4 घंटे के आसपास लगेंगे देहरादून पहुँचने में। तो भाई साहब एक्सीडेंट की हम क्या बात करें। एक्सीडेंट यार देखो, एक्सीडेंट जब होता है तो या तो गलती तुम्हारी होती है या गलती सामने वाले की होती है। तो मेरे इस वाले एक्सीडेंट में ना मेरी गलती थी, ना ही सामने एक कार जो जा रही थी उसकी गलती थी, बस खाली ये हो गया, इट्स जस्ट हैपेंड, मतलब हो गया। वो कैसे हुआ, क्या हुआ, अब उसके डिटेल में क्या ही जाना। हो गया तो हो गया, तो उसके लिए अब हम कुछ कर तो सकते नहीं हैं, अपने आप को रिकवर कर सकते हैं अगली राइड के लिए। तो यार मेन चीज़ यही थी कि मैंने अपनी राइड को कैंसिल करना इसीलिए ज़रूरी समझा कि यार जाहिर सी बात है, जब पैर में चोट लगी है तो यार
जा तो कहीं नहीं पाऊँगा। और हद से हद अगर मैं बद्रीनाथ भी जाता हूँ तो बद्रीनाथ में भी चलना तो थोड़ा बहुत पड़ेगा ही यार, ऑब्वियस ही बात है। बाइक वो पुलिस वाले कहाँ पे रुकवाते हैं, पार्किंग कौन सी है, वो सब चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा मेरे लिए डिस्टर्बिंग थी। और केदारनाथ में तो ऑब्वियस ही बात है यार, 12-13 किलोमीटर की चढ़ाई है, तो वो तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर पाता। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि राइड को कैंसिल करते हैं और कैंसिल करके फिर सीधा हम निकलते हैं देहरादून, और देहरादून से फिर दिल्ली। तो आई थिंक जो रूट मैं ले रहा हूँ वो रूट पे देहरादून नहीं पड़ता है, और सीधा विकास नगर आएगा, फिर विकास नगर से सहारनपुर आएगा, और सहारनपुर से फिर दिल्ली। तो रोड हमें अच्छी मिल जाए, तो इसीलिए फिर मैंने राइड कैंसिल करनी ज़रूरी समझी, क्योंकि चलना भाई चल ही नहीं पाएंगे तो फिर क्या ही फ़ायदा। बारकोट से दिल्ली की जो डिस्टेंस है वो है 349 किलोमीटर, तो अभी 12:40 हो रहा था। उत्तराखंड की वादियों की बात ही अलग है यार, बिल्कुल बात अलग है यार, क्या बात है भाई साहब। इतना क्लियर, क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल बादल नज़र आते हैं यहाँ पे, और हरियाली तो भाई साहब भरपूर, मतलब शुद्ध ऑक्सीजन 110%। I'm buzzing, let's drink up. You tough look like big fun. Come on, let's get it on. Like that Marvin Gaye song. I'm stunning, you love it. अगर ऐसी रोड है, अरे रोड तो चाहे जैसी हो, इनसे बचना बहुत मुश्किल है। अगर ऐसी रोड है तब तो भाई साहब ठीक है, बोले 2-2.5 घंटे में मैं पहुंच सकता हूँ विकास नगर, अगर कंटिन्यू में ड्राइव किया तो। सो ऊपर जो रोड जा रही है वो जा रही है मसूरी और देहरादून, और नीचे जो रोड जा रही है वो जा रही है विकास नगर। तो रूट अपडेट यही है। विकास नगर की रोड तो भाई साहब वैसे वाकई में हमको लग रहा है विकास ही नहीं हो रहा है। ओए होए ऑफ रोडिंग बाबा, पैर 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 मेरा, ओए होए। सो जो कह रहा था कि विकास नगर कि विकास नहीं हो रहा है तो विकास देख सकते हैं, विकास चल रहा है, और विकास चलने का मतलब ये है कि हमको साइड साइड से निकालना पड़ेगा। और पैर मेरा 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 अबे यार शिट, आगे पीछे गाड़ियां करवा करवा के हालत ख़राब हो गई, और ट्रैफिक थोड़ा सा क्लियर करवा के बाइक निकलवा पाया हूँ बस। तो भैया ये जो अड़चनें आ रही हैं हमारे रूट पे, जो ये अड़चनें आ रही हैं, ये सिर्फ हमारी टाइम की खपत को बढ़ा रही हैं और कुछ नहीं है। वाटरफॉल, ये क्या भैंस, क्या कैंपटी फॉल है क्या ये जो लोग यहाँ पे नहा रहे हैं? इनको ज़्यादा मज़ा आ रहा है लोग नहाते हुए। मामा भांजा रेस्टोरेंट। ओहो हो, एक तो पैर में चोट, और ऊपर से इस तरीके की ऑफ रोडिंग, और ऑफ रोडिंग इस तरीके की नहीं है, मतलब कि छोटी छोटी जो गिट्टियाँ होती हैं जिस पे टायर स्लिप करता है, वो इस तरीके की गिट्टियाँ हैं। ये देखिए, इनके सेंटर में अगर हम चला लेंगे पानी के ऊपर, इसीलिए चलाया जा रहा है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है। तो भैया हम कहाँ पहुँच गए हैं? विकास नगर, और आ चुके हैं पहाड़ों के रास्ते से होते हुए प्लेन रोड पे। सहारनपुर यहाँ से बचा हुआ है 73 किलोमीटर, तो मान के चलो 1.5 घंटा लगेगा अगर हम कहीं रुके नहीं तो। मैं सोच रहा हूँ, और मुझे लग भी रहा है कि मुझे रुक लेना चाहिए। अब ये समझ लो कि 3:15 हो रहा है, और मैं 12:30 बजे से कंटिन्यू चला रहा हूँ। तो ये जो इतना प्यारा सा लोकेशन आप देख रहे हो, इतनी प्यारी रोड,
मुझे मिली है, सहारनपुर की है ये। सहारनपुर अभी यहाँ से करीब बचा हुआ है 60 किलोमीटर के आसपास। ये इस जो जंगल है, इस जंगल को कहा जाता है दून घाटी। ये दून घाटी है, ये रिज़र्व फॉरेस्ट है। तो भाई साहब मतलब क्या फीलिंग आ रही है यार, ठंडा ठंडा लग रहा है। ओके सो भाई साहब पीछे की रोड आप लोग देख रहे हो, ये थोड़ा सा ऑफ रोडिंग है। यहाँ पे मतलब हाईवे जो बन रहा है सहारनपुर से और दिल्ली के बीच में, तो ये वो वाला है। शामली होते हुए, बागपत होते हुए फिर दिल्ली पहुँचते हैं इस वाले रोड से, ये हाईवे है। और अभी टाइम हो रहा है 5:35 या 36 मिनट कुछ इसी तरीके से हो रहा है। और मैं निकला था 12:40 पे बाड़कोट से। अब कंटिन्यू राइड के बाद में मैं पहुंचा हूं अभी सहारनपुर से 20 किलोमीटर आगे। पहले मैंने सोचा कि ले लेंगे, मतलब ले लेते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं विकास नगर में। विकास नगर फिर निकल गया, फिर मैं आ चुका आगे सहारनपुर भी निकल गया। फिर भाई जब बॉडी बिल्कुल ही जवाब देगी कि नहीं अब रुक जाना चाहिए, तो फिर रुके हुए हैं। और अब यहाँ से करीब 150 किलोमीटर के आसपास दिल्ली बसता है। तो यही सीन है अभी। यहाँ पे चाय वगैरह आ चुकी है, तो चाय नाश्ता वगैरह कुछ करेंगे। और अपन तो लिंगड़ राम हो गए, मतलब लिंगड़ा के चल रहे हैं। चाय बहुत अच्छी है यार, मिलन फैमिली रेस्टोरेंट। अगर इस रास्ते जाते हो तो रुक लेना, लेकिन अभी 1 साल डिवाइड कर लो क्योंकि हाईवे बन रहा है और बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है। मैंने भी गलती कर दी, वरना मैं सोच रहा था कि जो मुजफ्फरनगर और मेरठ वाला हाईवे वो ले लेते, तो वहाँ पे एक्सप्रेस हाईवे मिल जाता। फिर ध्यान आया नहीं, मोबाइल गिरा था। तो अभी चलो कुछ नाश्ता वास्ता करते हैं, मतलब नाश्ता क्या, थोड़ा चाय नाश्ता करते हैं और फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर निकलते हैं। करीब आधे घंटे के आसपास यहाँ पे मैं रेस्ट किया मैंने, मिलन फैमिली रेस्टोरेंट। भाई साहब थोड़ा सा रेस्ट मिल गया है, पैर को भी और अपनी बॉडी को भी। तो अब यहाँ से डायरेक्ट रुकेंगे दिल्ली। तो जो दिल्ली की जो डिस्टेंस है वो है करीब 138 किलोमीटर। 138 किलोमीटर है, तो अप्रॉक्स मान के चलो इस रोड के हिसाब से 3 से 3.5 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि रोड इस तरीके की है जिस तरीके की आप देख रहे हैं। शामली यूपी में ही पड़ता है। हाँ यूपी में ही पड़ता है, मैं खुद अपने आप से कंफर्म कर रहा हूँ। कभी कभी हो जाता है। शामली, बागपत और फिर उसके बाद दिल्ली। ये सही है भाई, मतलब क्या मस्त चीज़ है यार। एक्सयूवी, इतनी हाई फाई गाड़ी, और गाड़ी के ऊपर खाट बांध रखी है, मतलब जहाँ भी मन चाहे वहीं पे डाल के सो जाओ, लेट जाओ, आराम कर लो। सही है यार। को ये देखो भाई साहब, ट्रिपलिंग, एक तो रात में ट्रिपलिंग। अभी CD डिलक्स ट्रिपलिंग कर रहे हैं, बताइए गजब लोग हैं। कोई भी हेलमेट नहीं लगाया है, ट्रिपलिंग मस्त चल रही है और गाड़ी इतनी तेज़ चला रहे हैं, क्या बात है भाई साहब। अरे मैं किसको क्या ही बोलूँ यार, मेरी खुद हालत ख़राब पड़ी हुई है। भैया जी हम पहुंच गए हैं दिल्ली में। हम कहाँ हैं, जगतपुरी, ये जगतपुरी इलाका पड़ता है ना। हाँ, तो जगतपुरी इलाका है। और भाई साहब हालत ख़राब। 12:40 पे निकले थे, 5:30 बजे मैंने एक ब्रेक लिया शामली के पास, शामली से 20 किलोमीटर पहले। तो उसके बाद फिर कंटिन्यू ड्राइव के बाद में 9:30 बजे मैं पहुंचा, जो कि मैप बोल रहा था कि 9:30 बजे ही आप पहुंचोगे। तो करेक्ट मैं 9:30 बजे ही दिल्ली, और अपने फ्लैट पे, मतलब अपना नहीं है हमारे चंचल भाई का आपका है। और यहाँ पे इसीलिए अभी ओए होए हुआ क्या है कि वहाँ पे चोट लगी है, तो ड्रेसिंग वगैरह की है और अब जाके थोड़ा सा पैर मेरा सही है। और अभी डिनर का टाइम है। थका बहुत ज़्यादा हूँ, और थके होने की वजह, तो पैर की वजह से थकान और भी ज़्यादा है। तो अभी चक्कर ये है कि यहाँ पे बन रहा था डिनर, और हमारे चंचल भाई साहब का कहना है कि खाओ कुछ भी लेकिन प्यार से, और लेकिन बनाते भी बड़े प्यार से हैं।
बहुत प्यार से बनाते हैं। तो इनका तारुफ कराएं क्या? कराएं हो जाएगा कभी। तो भाई तसल्ली साहब बख्श। ये हमारे हैं चंचल भाई साहब, हेलो। चंचल कुमार हेलो शुक्ला। सब्सक्राइबर्स। अरे वाह, बहुत ही बिल्कुल उम्दा तरीके से बोलते हैं, प्रो लेवल पे। तो बहुत ही ज़्यादा हमारे जिगरी दोस्त और शुभचिंतक, मतलब जो भी कह लो, हर चीज़ का ज्ञान इनके पास में। और जहाँ पर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो भाई सरकाज़म है। नहीं वाकई में ज्ञानी पुरुष है भाई, महाज्ञानी, मतलब महाज्ञानी पुरुष है मेरे लिए है वाकई में। और जहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो ज्ञान मैं इन्हीं से लेता हूँ, और ये हमारे वाकई में जिगरी दोस्त। तो यहाँ पे डिनर हो चुका है हमारा रेडी, और थकान बहुत ज़्यादा है, तो अभी इस व्लॉग को करते हैं एंड, क्योंकि छोटा सा व्लॉग है, इसमें ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होगा, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि प्रॉपर राइडिंग का व्लॉग है ये। और बाड़कोट से करीब दिल्ली की जो डिस्टेंस थी वो 350 किलोमीटर थी, और अच्छे से कवर कर लिए मैंने। जिस हिसाब से पैर में चोट लगी थी उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छे से कवर किया। पहला स्टॉप, एक ही स्टॉप लिया पूरी जर्नी में, मतलब इस पूरी राइडिंग जर्नी में आज की, तो एक ही स्टॉप में मैं आया दिल्ली। और यही था कि पैर में और ज़्यादा मोच ना आए, तो धीरे धीरे कंटिन्यू राइड करते हुए मैं पहुंच गया हूँ। तो अभी थोड़ा सा रिकवर होंगे अच्छे से, और आगे का प्लान क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा, वो सब चीज़ें आप लोगों को आगे नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेंगी। तो व्हाट्स एवर रीज़न, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन जो राइट साइड में है उसको दबा लेना भाई, तो नोटिफिकेशन जो भी नए व्लॉग का है वो आप लोगों के पास में पहले आ जाएगा। तो बस यही सब चीज़ें, और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, दुआ, वेलकम, सलाम, सत श्री अकाल, बाय बाय।